glycogenolysis and gluconeogenesis. Glycogenolysis is not the reverse of glycogenesis but a separate pathway. जब भी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, स्टारवेशन की कंडीशन है या एक्सेसिव लॉन्ग ड्यूरेशन का फास्टिंग है, उस समय शरीर को जो आवश्यक शर्करा की मात्रा है उसको प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है, पाथवे है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो संचित पदार्थ है शरीर में, जो लिवर में स्टोर किया हुआ है, वो ग्लूकोज रिलीज करता है फॉर एनर्जी इन दिस बॉडी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू यील्ड ग्लूकोज रेजिड्यूज इन द सेल। ग्लाइकोजन एक सोर्स की तरह से एक्ट करता है ग्लूकोज का जब भी शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस है इट कैन अकर इन द स्केलेटल मसल एज वेल एज इन द लिवर, क्योंकि जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो स्केलेटल मसल्स में और लिवर दोनों मुख्य अंगों में अधिकतर संग्रहित किया जाता है। लेकिन जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, जो ब्रेकडाउन है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, वो कंप्लीटली होता है केवल लिवर में। वहां से वो ब्लड सर्कुलेशन में भेजा जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। मसल अपने स्वयं के उपयोग के लिए उस ग्लूकोज को काम में लेती है, वो फ्री ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज नहीं करती है। यहाँ एक सिंपल स्टेप में कि जो ग्लाइकोजन है वो किस तरह से ग्लूकोज में टूटता है और कहाँ कहाँ वो सर्कुलेशन में जाता है। ग्लाइकोजन जैसे हमने पढ़ा था एक विशाल पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, शाखित एक मॉलिक्यूल है। इसमें जब एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करता है तो इससे एक एक रेजिड्यू ग्लूकोज का निकलता रहता है। तो ग्लाइकोजन की n नंबर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज है तो -1 हुआ और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब तक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक ये किसी और पाथवे में एंटर नहीं कर सकता। इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अलग अलग तरह की रिएक्शंस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो जहां ये NADPH का निर्माण करेगा, या ग्लाइकोलाइसिस हो जहां ये पायरुवेट से लैक्टेट या क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा मसल और ब्रेन के उसमें रिलेटेड में, और लिवर में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है ये इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मसल्स में एब्सेंट होता है, तो इसलिए यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सीधा ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल वाले चक्र में जाएगा और लिवर में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर ब्लड सर्कुलेशन में दूसरे टिश्यूज और सेल्स की यूज के लिए भेजा जाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो जैसे हमने सिंथेसिस पढ़ा था ग्लाइकोजन का, तो यहाँ जो रिएक्शंस हैं दे आर नॉट सिंपली द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। एग्जिस्टेंस जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस का है इन ग्लाइकोजेनेसिस रिक्वायर्स ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स। अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस होती तो जिस तरह से सिंथेसिस हो रहा है उसी तरह से वही एंजाइम्स उसके ब्रेकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते और वो जो रिएक्शंस होती वो दोनों तरफ के डायरेक्शन में होती, टू वे होती। लेकिन यहाँ क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस की रिएक्शंस भी इरिवर्सिबल थी तो यहाँ डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए जो कि डिग्रेडेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए काम करें, जिससे कि ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल रन करे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का अपघटन है इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं एक एक करके फ्रॉम द एंड ऑफ ग्लाइकोजन चेन। ग्लाइकोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि जो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स या आउटर एंड्स हैं तो वहीं से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक एक करके और रिमूव किए जाते हैं एंड आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है, क्योंकि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन रहा है, यानी वो हार्मोन्स जो शरीर में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं वो हार्मोन्स इस क्रिया को फेवर करेंगे या स्टिम्युलेट करेंगे। तो ऐसे जो हार्मोन्स हैं वो हैं ग्लूकागॉन पैनक्रियास का और एपिनेफ्रीन एड्रिनल का।
ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ये लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है, और एपिनेफ्रीन हार्मोन क्योंकि ग्लूकागॉन के लिए इतना सेंसिटिव नहीं है, सो एपिनेफ्रीन मसल्स में काम करता है फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस इनहिबिट किससे होगा? उस हार्मोन से जो शरीर के रुधिर से शर्करा को रिमूव करता है, दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन वुड इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, and glucagon and epinephrine would stimulate the breakdown of glycogen into glucose. This glycogen, under the stimulation of glucagon in liver or epinephrine in muscles, would break into glucose 1-phosphate. It would be converted into glucose 6-phosphate via phosphoglucomutase. This glucose 6-phosphate would go for glycolysis and then Krebs cycle in muscles. And in case of liver, this glucose 6-phosphate is turned into glucose by glucose phosphatase enzyme in liver and kidney and is sent to the circulation. ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक्टिवेट कब होगा ग्लूकागॉन के द्वारा? जब भी रुधिर में शर्करा की मात्रा या ग्लूकोज लेवल्स डाउन होंगे। अगर लो ब्लड ग्लूकोज है तो ग्लूकागॉन की एक्टिविटी या ग्लूकागॉन स्टिमुलेट होगा and it would cause glycogenolysis. ये बॉन्ड्स ग्लूकोज को फॉस्फेट के साथ जोड़ के और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन के जो इकाइयां हैं उनमें से ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर करके और एक एक ग्लूकोज को अलग करते रहते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन makes the stored glucose available to be used by the cells for obtaining energy. बेसिकली ग्लाइकोजिनोलाइसिस तभी होता है जब बॉडी में स्टारवेशन की कंडीशन है या ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है, आइदर ड्यू टू फास्टिंग, स्टारवेशन या किसी भी ऐसी वजह से जिसमें कि रुधिर की शर्करा बहुत अधिक उपयोग में आ चुकी है और वहां ऊर्जा के लिए आवश्यक है ग्लूकोज। ऐसे में ये ग्लूकोज इन कोशिकाओं को दिया जाता है लिवर की सेल्स के थ्रू। डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ साइटोसोलिक एंजाइम्स से होता है। यह सारी अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। मेजर जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो आता है ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन से, वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है और ये रिलीज होता है। ग्लाइकोजन में दो तरह के लिंकेजेस हमने पढ़े थे, 1,4 एंड 1,6। तो ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट रिलीज हो रहा है बाय ब्रेकिंग दी 1,4 लिंकेजेस। डिग्रेडेशन या जो इसका ब्रेकडाउन है ग्लाइकोजन का, इट इन्वॉल्व्स अ फ्यू स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप, क्योंकि ग्लाइकोजन एक बहुत विशाल अणु है और शाखित मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ चेन्स, कि जो उसकी श्रृंखलाएं हैं उनको ट्रिम किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज शॉर्टनिंग ऑफ द लीनियर चेन्स। ये शॉर्टनिंग भी जो होती है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करती है। रैंडमली हर जगह से कहीं से भी उस शाखा को तोड़ा नहीं जाता है। एंड सो हाउ इट अकर्स, एंजाइम यहाँ पर आएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये प्रोसेस जो शाखाओं को छोटा करने का या शॉर्टन करने का है, ये बिगिंस फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड। नॉन रिड्यूसिंग यानी कि आउटर मोस्ट एंड्स, जो फ्री एंड्स है, यानी जो सबसे लास्ट में जो ग्लूकोज जुड़ा है वो वाला एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाएगा। Thus the glucose residue that is last to be added is the first one to be removed, क्योंकि सबसे आउटर वाला पोर्शन यहाँ से ट्रिम किया जाएगा। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? इट क्लीव्स द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो ये शाखाओं में लिंकेजेस हैं 1,4 लिंकेजेस, इन लिंकेजेस को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम तोड़ता है। और यहाँ क्योंकि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन रहा है, तो जो फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट की आवश्यकता है ये प्रोवाइड किया जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ना कि एटीपी से। तो ऊर्जा की बचत यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस फॉस्फेट ग्रुप को देके पूरी कर लेता है और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इस एंजाइम के कार्य करने के लिए आवश्यक है एक को एंजाइम जिसे हम पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट कहते हैं। ये एक रेगुलेटिंग एंजाइम है का फैक्टर है, इसके बिना ये एंजाइम काम नहीं करेगा। सो इट्स एसेंशियल कि पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज अ को एंजाइम इस अभिक्रिया में उपस्थित रहे। अब
जो 1,4 लिंकेजेस का तोड़ने का प्रोसेस है वो तब तक जारी रहता है जब तक कि लास्ट 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज उस चेन में ना बचे हों। कि वो 1,6 लिंकेज से 4 ग्लूकोज रेजिड्यू जब तक बचते हैं तब तक फॉस्फोराइलेज अपना काम करता है। इसमें से एक एक ग्लूकोज को ट्रिम करता रहता है, ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता है। जब 4 रेजिड्यूज बचते हैं तब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। अब जो ब्रांचिंग पॉइंट है उसको रिमूव करना जरूरी होता है आगे के एक्शन के लिए। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 5, ये जो पिंक कलर में हमने 5 ग्लूकोज रेजिड्यूज अपर शाखा में ब्रांच में बताए हैं एंड 3 इन द कोर ब्रांच। तो टोटल 8 जो ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं वो 1,4 लिंकेजेस से जुड़े हुए हैं। फॉस्फोराइलेज एंजाइम इन सब के 1,4 लिंकेजेस को तोड़ता है और ये तोड़ता है 8 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ जुड़ते हैं और 8 ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ बने रेजिड्यूज। यहाँ अब केवल 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज बचे हैं। अब फॉस्फोराइलेज इसके 1,4 लिंकेजेस को नहीं तोड़ सकता है। अब इसके 1,4 लिंकेजेस को तोड़ने से पहले ये 1,6 वाला जो लिंकेज है, जो शाखा जहां से उत्पन्न हो रही है, उसको तोड़ना जरूरी है। तो प्रारंभिक ये 8 ग्लूकोज यहाँ से रिलीज हुए। अब जो बचा है ग्लाइकोजन का हिस्सा, उसमें कोर और उसके साथ जुड़ा हुआ एक 1,6 लिंकेजेस से 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज बचते हैं। नाउ रिमूवल ऑफ ब्रांचेस। अब जो ये ब्रांचेस हैं जिसमें कि 4 इस तरह से ग्लूकोज रेसिड्यूज बचे हुए हैं, उनको तोड़ने का काम जो करते हैं वो डी ब्रांचिंग एंजाइम है। ब्रांचिंग एंजाइम था जो शाखाओं का निर्माण कर रहा था 1,6 लिंकेजेस का, उसका ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक एंजाइम है डी ब्रांचिंग एंजाइम जो शाखाओं को तोड़ता है। बाय फंक्शनल एंजाइम है। 2 तरह की एक्टिविटीज ये एंजाइम प्रदर्शित करता है कि यह 2 टाइप्स एक्टिविटीज यहाँ पर है और ये जो रिमूवल है वो भी 2 स्टेप में या 2 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकन ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ट्रांसफर एक्टिविटी है डी ब्रांचिंग एंजाइम की। ये ट्रांसफरेज क्या करता है कि जो 4 रेजिड्यूज बचे थे ग्लूकोज के, उसमें से 3 आउटर मोस्ट टर्मिनल 3 को वहां से तोड़ता है और नॉन रिड्यूसिंग एंड पर उसको अटैच कर देता है। तो जो 4 शाखाएं हैं उसमें से ये 3 ब्लू में है, इन 3 को यहाँ से तोड़ा और कोर वाली जो लाइन है उस चेन है उसमें उसको अटैच करा। तो ये यहाँ से ट्रांसफर करके और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण कर देता है। तो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ एन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक एज वेल एज द मेकिंग ऑफ अनदर वन। यहाँ से 1,4 को तोड़ा और फिर से एक नया 1,4 लिंकेज यहाँ पर कोर के साथ में बना दिया। ये तो हुआ इसका फर्स्ट स्टेप डी ब्रांचिंग एंजाइम का कि उसने ट्रांसफरेज एक्टिविटी एग्जिबिट की। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स द 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है टू ब्रेक और क्लीव द 1,6 लिंकेज। यहाँ से जब 3 ग्लूकोज रेजिड्यूज हट गए तो अब सिर्फ जो शाखा जहां से उत्पन्न हुई है वो लिंकेज एक रेजिड्यू के साथ बचा है, दैट इज 1,6 लिंकेज। इस 1,6 लिंकेज को डी ब्रांचिंग एंजाइम 1,6 ग्लूकोसाइडेज क्लीव करता है और क्लीव करके ये जो ग्लूकोज रेजिड्यू हुआ है फ्री, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में यहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये रिमूवल हो गया पूरे ब्रांच का। इसी तरह से अलग अलग ब्रांचेस के टर्मिनल 3 ग्लूकोज को हटा के और मेन ब्रांच में जोड़ते रहते हैं ताकि वो लीनियर फॉर्म में आता रहे और ब्रांच का जो एक 1,6 लिंकेज होता है वो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम तोड़ता है और उसको फ्री करता है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन के लिए। और इस तरह से कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है जिससे कि लीनियर चेन अवेलेबल रहती है और फॉस्फोराइलेज एंजाइम कंटिन्यूअसली इस लीनियर चेन पर ग्लूकोज को रिलीज करता रहता है until the next branch point आ जाए। This process continues as long as the entire glycogen molecule is broken into glucose 1-phosphate and 6-phosphate residues. अब जो ग्लूकोज 1-phosphate बना है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज नहीं हो सकता until converted into glucose 6-phosphate। ये प्रोसेस
फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के समय भी हमने देखा था. इट इज कैरिड आउट बाय दिस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल. ये रिपोजिशन करता है फॉस्फेट को फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 6, और इसमें एक ऑब्लिगेटरी इंटरमीडिएट भी बनता है, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का निर्माण. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल कोशिकाओं में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस में यूटिलाइज किया जा सकता है. सेल जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का प्रोसेस है, उसमें वो यूटिलाइज किया जा सकता है. लेकिन once glucose is phosphorylated it cannot move across the cell membrane. तो इसलिए ब्लड में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में नहीं जा सकता है. सो इट नीड्स टू बी डीफॉस्फोराइलेटेड, कि इसका फॉस्फेट ग्रुप हटाना जरूरी है फॉर सर्कुलेशन इनटू ब्लड. तो इन हिपैटोसाइट जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, लिवर की कोशिकाएं होती हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वहां ट्रांसफर किए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतःप्रद्रवी जालिका में ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू अ ट्रांसलोकेज एंजाइम, जो उसको ट्रांसलोकेट कर रहा है कोशिका द्रव्य से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यहाँ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज उसको तोड़ता है और फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करके फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्लड में रिलीज करने के लिए वहां पर अवेलेबल कराता है. ये प्रोसेस सिर्फ लिवर में होता है, फ्री ग्लूकोज का निर्माण फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. मसल्स में ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट होता है. So this process cannot be completed in skeletal muscles, और इसी वजह से मसल्स ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज नहीं कर सकती हैं. वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में ले सकते हैं. कुछ जो डिग्रेडेशन है वो लाइसोसोम में भी होता है. जो यकृतीय कोशिकाएं हैं या स्केलेटल मसल्स हैं, उनके लाइसोसोम्स में ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी है, जो फ्री ग्लूकोज रेजिड्यूज को रिलीज करता है बाय ब्रेकिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसका नियमन होता है. ये जो ये पाथवे जो रेगुलेट हो रहा है, ये ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन, दो मेन हॉर्मोन्स जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को फेवर करते हैं, उसको स्टिम्युलेट करते हैं. उनके हार्मोन के रिलीज होने से, जैसे ही वो हार्मोन्स रिलीज हुए, वो हार्मोन कोशिका के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं. ये रिसेप्टर जैसे ही उसके साथ बाइंड करता है हार्मोन्स के साथ, तो सेकंड मैसेंजर जिसको हम CAMP कहते हैं, वो स्टिम्युलेट होता है, और उसके स्टिम्युलेशन से ये कैस्केड ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर होती है, और ये एक्टिवेशन इवेंट्स हैं जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बंद करते हैं और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिम्युलेट करते हैं. यहाँ जैसे ही एपिनेफ्रीन रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है लिवर की कोशिकाओं के, ये जो एपिनेफ्रीन और ग्लूकागॉन है, ये CAMP को संदेश दे रहे हैं. CAMP यहाँ स्टिम्युलेट कर रहा है प्रोटीन काइनेज A को. ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोराइलेज काइनेज जो अभी तक इनएक्टिव था, उसको फॉस्फोराइलेट करके और एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में कन्वर्ट कर देता है. ब्लू में आप देखिए एक्टिव एंजाइम्स हैं कि ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम को एक्टिव किया, फॉस्फोराइलेशन करके ATP से फॉस्फेट ग्रुप लेके. जैसे ही ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव हुआ, ये इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम को फॉस्फोराइलेज एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है. ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स जो नाम है, क्योंकि ये फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं ग्लाइकोजन को ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ये फॉस्फोराइलेज जैसे ही एक्टिव होता है, तो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज है दैट इज फॉस्फोराइलेटेड और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से पुनः ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन ना बनाए, उसके लिए ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव किया जाता है वाया प्रोटीन काइनेज, कि वो प्रोटीन काइनेज A इस ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट कर देता है यूजिंग ATP
and converts it into inactive glycogen synthase. तो synthesis वाला reaction यहाँ रुक जाता है और जो breakdown वाले processes हैं उनके जो enzymes हैं वो active हो जाते हैं for converting glycogen into glucose 1-phosphate. Now comes gluconeogenesis. Gluconeogenesis यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे लैक्टेट, अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल. तो ग्लूकोज का सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स एज लैक्टेट, अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल आफ्टर दे आर कन्वर्टेड टू पायरुवेट और अदर इंटरमीडिएट्स. तो इन पायरुवेट में या दूसरे इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होने के बाद उन इंटरमीडिएट्स से ग्लूकोज का निर्माण ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है. ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो 10 स्टेप्स देखी थी उसमें से 7 ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल और वही एंजाइम्स यूज करती हैं. 3 रिएक्शंस जो हैं दैट आर इरिवर्सिबल. First reaction using hexokinase, third reaction using phosphofructokinase and the reaction 10 pyruvate kinase enzyme को use करने वाली. Otherwise the 7 reactions are reversible. तो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कैसे स्टेप्स हो सकते हैं? पायरुवेट से अगर ऑक्सैलो एसीटेट बनना है तो इट वुड बी फॉर्म थ्रू पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. इसी तरह से अमीनो एसिड्स भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं या अमीनो एसिड ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. ये ऑक्सैलो एसीटेट can be converted into phosphoenol pyruvate using phosphoenol pyruvate carboxykinase. ये एंजाइम्स जो हैं ये एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस के नहीं हैं. तो ये इन एंजाइम्स के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के रूप में प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो सकते हैं और फिर शेष जो एंजाइम्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के ही हैं वो जो यूज किए जा सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1,6 फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज. ये भी ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम नहीं है. इट वुड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज का निर्माण फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि इसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है उसके द्वारा संपन्न किया जा सकता है. तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज कन्वर्ट्स दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज. तो ये जो स्टेप्स हैं दीज आर involved in the gluconeogenesis यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस from non-carbohydrate sources through intermediates as pyruvate, lactate और amino acids and glycerol. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस. अब ग्लाइकोजन जो संग्रहित किया जाता है लिवर में या मसल्स में उसके संग्रहण में भी कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड हैं by abnormal type या quantity of glycogen या failure of storage of glycogen in the tissues. ऐसी diseases जो हैं जो कि inherited disorders हैं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं इनको glycogen storage diseases कहा जाता है. ये inherited क्यों होती हैं? क्योंकि जो मेन एंजाइम्स हैं इन ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए आवश्यक उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से या नॉन फंक्शनिंग की वजह से. तो एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की जो कोडिंग है वो डीएनए आरएनए के थ्रू होती है. तो जेनेटिक कोई भी किसी तरह का अगर डिसऑर्डर है तो वो इन एंजाइम्स के अंदर एग्जिबिट होगा और ये डिजीज में रिजल्ट होगा. तो मेनली जो डेफिशिएंसी होती है एंजाइम्स की दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस के फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और लाइसोसोमल ग्लाइकोसाइडेजेस. ये हैं लगभग 1 to टाइप 8 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस. ये 8 डिजीजेस हैं जिनको हमने टाइप्स में कैटेगराइज करा है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 8. वॉन गर्के डिजीज, पॉम डिजीज, कोरी डिजीज, एंडरसन डिजीज, मैकार्डल हर्स डिजीज एक्सेट्रा. जिसमें 1 से 7 तक जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि कायिक गुणसूत्रों से है और टाइप 8 जो है वो लिंग गुणसूत्र या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से रिसीव होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ये कुछ डिजीजेज हैं जो लिवर किडनी में होती हैं, कुछ सभी ऑर्गन में होती हैं, कुछ मसल एंड लिवर में, लिवर एंड स्प्लीन में. यानी ओवरऑल लिवर लगभग सभी इन डिजीजेस में इन्वॉल्व है क्योंकि मेजर स्टोरेज ऑर्गन है फॉर ग्लाइकोजन. और अफेक्ट जो होता है नॉर्मली दैट इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन लिवर कि वहाँ लिवर के अंदर जो स्टोरेज है दैट इज इंक्रीज्ड
मैक्सिमम में देखिए आप इंक्रीज अमाउंट यहाँ स्टोर होता है, और उससे क्या होता है कि लिवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वो जो स्टोरेज है वो कंटिन्यूस वहां पर हो रहा है, और इंक्रीज अमाउंट का स्टोरेज है, रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो दैट लीड्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, और ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर भी कॉज कर सकता है, और 2 साल के होने से पहले पहले उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से सिरहोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर होते ही डेथ हो सकती है। एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल वर्क करने में परेशानी आ सकती है, लिमिटेड एबिलिटी होती है, क्योंकि मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं कि वहाँ मसल को जब ग्लूकोज की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो ऊर्जा वहाँ ग्लाइकोजन के से नहीं मिल पा रही है। तो ये डिजीजेस हैं जिनको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं, और दीज कैन बी फेटल ऑल्सो, कि इनकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। ये जो डिफेक्टिव एंजाइम्स की लिस्ट है कि कौन से एंजाइम्स में डिफेक्ट है या वो अनुपस्थित हैं, तो उनके डिफेक्ट की वजह से ये डिजीज के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। थैंक यू।